क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और a प्लस बी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, जहां एंगल a इज ग्रेटर देन b, एंगल a बड़ा है और b छोटा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो दिया है, क्या दिया है बेटा हमें, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और √3 tan में काय की वैल्यू होती है, tan 60 की होती है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, बड़े आराम से लिख सकते हैं हम tan a प्लस बी बराबर tan 60। तो दोनों साइड के एंगलों को जब कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां एंगल कितना है a प्लस बी और यहां एंगल कितना है 60। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं कि नहीं भाई। ये दोनों इक्वल हैं और यहां एंगल है a प्लस बी और यहां एंगल है 60, तो a प्लस बी को हम इक्वल 60 के लिख सकते हैं तथा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये भी क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो मैं लिखूं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। अब देखिए यहां पर एंगल है a माइनस बी और यहां पर एंगल है 30, ये दोनों भी इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। p से b कैंसिल हो गया, a और a 2a, 60 और 30 90, तो a इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी आई 45। अब किसी भी इक्वेशन से निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, यह है a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 15, यानी कि एंगल a इज इक्वल टू 45, एंगल b इज इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों इसी एक्सरसाइज 8.2 का 4th क्वेश्चन है। निम्न में कारण सहित सत्य असत्य बताइए, यानी ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं और वो भी विद रीजन। तो सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य, हमें ये बताना है। तो यहाँ a और b क्या है, एंगल है। तो मैंने मान लिया a बराबर 60, यदि a बराबर 60 और b बराबर 30, कोई भी दो एंगल आप मान सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए साइन LHS के लिए सॉल्व कर रहे हैं, साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 30, तो ये हो गया साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है बेटा। अब देखिए RHS के लिए, RHS क्या है, साइन a प्लस साइन b, और साइन a का एंगल मैंने कितना माना है 60 और b का एंगल कितना माना है 30, साइन 60 प्लस साइन 30, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 आया एलसीएम, तो क्या बचा √3 + 1। अब देखिए LHS और RHS की वैल्यूज में अंतर है इसी एंगल a बराबर 60 और b बराबर 30 के लिए, यानी a और b कोई दो एंगल अलग अलग हैं या सेम हैं तो भी साइन a प्लस बी और साइन a प्लस साइन b की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा असत्य है, फॉल्स है। नोट करिए इसे, फिर अगला कराते हैं। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट है इसी का, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जो टेबल हमने लिखी, देखिए साइन की वैल्यू
देखिए ये टेबल हमने लिखी थी साइन की वैल्यू के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए, ठीक है ना। यहाँ थीटा और यहाँ साइन थीटा, ठीक है। तो 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। यानी कि इस टेबल को देखकर ये एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, पहले 0 था, फिर 30, 45, 60 और 90, वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। देखिए पहले 0 था, फिर 1/2 बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में कितना हो गया 1। यानी कि 0 से लेकर 1 तक साइन थीटा के मान में वृद्धि हुई, यदि थीटा का मान 0 से लेकर 90 तक हम ले गए तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू, यानी कि सत्य है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट कराते हैं। सेम है थर्ड पार्ट इसका, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए सेम टेबल आप cos थीटा के लिए भी बना लीजिए, जो टेबल आप अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन एंगल्स के मान भी आपको याद हो गए होंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। देखिए cos 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0। इस टेबल को और इस टेबल को देखिए, दोनों ही विपरीत होती हैं। साइन थीटा की वैल्यूज को पीछे से शुरू करके हम cos थीटा की वैल्यूज लिखते हैं शुरुआत से, ठीक है ना। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू साइन cos 0 पर कितनी थी 1, cos 30 पर √3/2, cos 45 पे 1/√2, cos 60 पर 1/2, cos 90 पर 0। यानी cos की वैल्यू 0 पर थी 1 और 90 पर हो गई 0। यानी कि थीटा में, यानी कि एंगल के मान में जैसे जैसे वृद्धि हुई, यानी कि 0 पे 1 थी और 90 पे जाके 0, यानी थीटा के मान में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, cos के मान में कमी हुई है, ना कि वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फोर्थ पार्ट है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू लिखी गई है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 पर 0 डिग्री एंगल पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है और cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। 30 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और cos थीटा की वैल्यू √3/2। 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos की वैल्यू भी 1/√2 होती है। फिर देखिए 60 पर √3/2 और यहाँ 1/2, 90 पर यहाँ 1 और यहाँ 0। यानी कि ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो सभी मानों पर बेटा साइन थीटा और cos थीटा बराबर नहीं होते, सिर्फ कहां होते हैं, थीटा बराबर 45 पर साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर 1/√2। यानी कि सिर्फ 45 पर साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज बराबर होती हैं, वो कितनी होती है 1/√2। यानी कि सभी मानों पर साइन थीटा और cos थीटा इक्वल नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है, असत्य है। नोट करिए। इसके बाद है a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। क्या है, cot a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। तो देखिए cot a बराबर फॉर्मूला होता है cos a अपॉन sin a और a बराबर 0। a बराबर 0 बोला ना क्वेश्चन में, तो a बराबर 0 लिखिए तो हो जाएगा cot 0 इज इक्वल टू cos 0 अपॉन sin 0। तो देखिए cot 0 cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0। तो 1/0 क्या आता है, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट, और इसको हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको मैंने बताया है। तो क्या रहा, a बराबर 0 को cot a परिभाषित नहीं है।
और मैंने क्या लिखा है अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है या परिभाषित एक ही बात है। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हुआ, सही हुआ। तो इसमें सेकंड और फिफ्थ 2 स्टेटमेंट सत्य हैं और बाकी के 3 स्टेटमेंट असत्य हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।